नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से और केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई। और होल्डिंग चैप्टर चल रहा है, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। उसका क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा, जहाँ प्रेफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी, ये हेडिंग लिखी हुई है। क्वेश्चन ये है, फिलहाल आपको दिख नहीं रहा ऊपर से, तो मैं स्टैंड को नीचे करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फ्लिकरिंग बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या दिक्कत आ रही है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग आर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड में दे रखा है। शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, ये इनकी कैपिटल की वैल्यू दे रखी है। बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड खरीदी इसलिए। रिजर्व में सरप्लस दे रखा है, इसमें रिजर्व का भी अमाउंट है, प्रॉफिट लॉस का भी अमाउंट है, करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर है उसके अंदर, और इसमें नॉन करंट में इन्वेस्टमेंट दे रखी है। नॉन करंट की अपनी खुद की वैल्यू है, नॉन करंट एसेट्स के नाम से, है ना। और यहाँ पे बताया गया है जैसे देख कर कि इक्विटी के शेयर भी परचेज़ किए हैं और प्रेफरेंस शेयर के भी परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं दे रखी, तो निकाल के देखनी पड़ेगी। फिर आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2013, यानी कि बैलेंस शीट क्लोजिंग है आपकी 14 की, और ये स्टार्टिंग में ही द परचेज डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के जो शेयर खरीदे हैं वो इस डेट को खरीदे हैं, ओपनिंग डेट में, मतलब प्री का टाइम 0, पोस्ट का टाइम 12 मंथ। देर वॉज डेबिट बैलेंस ऑफ 1000 रुपीज़ इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड। तो प्रॉफिट लॉस का स्टार्टिंग में लॉस दे रखा है, डेबिट बैलेंस मतलब नुकसान वाली चीज़ है। एंड रिजर्व की वैल्यू कितनी है ओपनिंग में? नील, मतलब ओपनिंग में कोई रिजर्व नहीं है, जो है वो करंट ईयर का ही माना जाएगा, है ना। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाते हैं, कुछ नोट भी है, इसे देख लो। इसमें लिखा हुआ है कि अगर रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखा है तो उस हिसाब से उसका यूज़ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो क्वेश्चन करके दिखाएं। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन है हमारा, और सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम रेशो। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2014 की, और ये साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2013 में, और हमने परचेज़ किए शेयर 1 अप्रैल 2013 में ही खरीदे हैं। मतलब प्री का टाइम क्या है? प्री वाला टाइम 0 मंथ, पोस्ट का कितना है? 12 मंथ, 12 महीने आ गए हमारे पास। ये हो गया टाइम रेशो, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा इधर करते हैं जिससे आपको इस फ्रेम एक्स्ट्रा ना दिखाई दे। तो इतना करने के बाद दूसरा पॉइंट निकलता है हमारा होल्डिंग परसेंटेज। यहाँ पे कंपनी का नाम है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन देख के कि यहाँ दो तरह के शेयर खरीद रहे हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। जो मेन होल्डिंग बनती है वो भी इक्विटी से बनती है, ना कि प्रेफरेंस से बनती है। प्रेफरेंस खरीद लिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिलहाल इक्विटी पे बेस करते हैं। इक्विटी के 2250 शेयर खरीदे हैं, और जबकि पास इसकी कैपिटल थी कितनी? 30,000 की कैपिटल थी। इक्विटी वाले के सामने देखा जाए तो इसकी कैपिटल थी 30,000, 10 रुपये वाला शेयर था, डिवाइड करेंगे तो कितना है? 3,000 शेयर बन गए। 3,000 में से इसने कितने खरीदे हैं? 2250। तो 2250 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 100, तो परसेंटेज बैठती है 2250 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 100, 75% बैठी। तो 75% इसके पास है और 25% इसके पास है, जो कि कितने बनते हैं? इसमें से इसे माइनस कर दो 2250 को, तो 750 के आसपास बनते हैं जो इसके पास रह गए शेयर। इतना क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है, नोट करते रहना और समझते भी रहना। कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट वाला फर्स्ट होता है। इसमें लिखते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ऐसे लिखते हैं। इसमें आता है ओपनिंग। अब देखो, ओपनिंग की बात किया शुरुआत में, इसका जो स्टार्टिंग में, ईयर स्टार्टिंग में जो दे रखा है डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट लॉस का, मतलब नुकसान है। तो ये ओपनिंग लॉस हो गया, प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है। कितने का? 1,000 रुपये का। तो ब्रैकेट में लिख दो या सिंपल माइनस लगा के फिर लिख दो 1,000 रुपये का।
और जो टाइम है हमारा वो पूरा पूरा 12 महीने क्या है, पोस्ट में है, तो प्री का तो कुछ टाइम बचा ही नहीं। तो ये पूरा पूरा क्या, 1000 रुपये ओपनिंग का लॉस हो गया। करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता वो रेवेन्यू प्रॉफिट में निकाला जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम रेशो 0 और 12 है। तो इसमें और कुछ नहीं आ सकता, तो हम इसे इतनी को प्लस कर लेते हैं। तो हमारा आंसर है कैपिटल प्रॉफिट की जगह कैपिटल लॉस आया है। इसमें दो हिस्से करेंगे, ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का आता है 75% और इसका है 25%। इसका 25% बचा, तो ये 750 हो गया और इसका होगा 250। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। अब इससे समझाए तो आप रिवेन्यू प्रॉफिट जरूर देखना, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है क्वेश्चन, उसको आगे करें। ठीक, दूसरा पॉइंट आएगा इसमें रिवेन्यू प्रॉफिट। अब रिवेन्यू प्रॉफिट करने के लिए इसी से आगे बढ़ा लो। अब इसमें लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब होता क्या है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं। ओपनिंग में तो लॉस था, प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग में तो लॉस था, और क्लोजिंग में हमारा कितना है, 5000 का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, तो क्लोजिंग कितना है, 5000 माइनस करेंगे ओपनिंग 1000 रुपये, लेकिन ये तो खुद ही लॉस है, तो माइनस का 1000 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5000 प्लस 1000 टोटल कितना हुआ, 6000। 6000 जो है करंट ईयर प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास टाइम है पोस्ट वाला 12 मंथ, तो ये पूरा पूरा 6000 रेवेन्यू में आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता 3 और 9 होता रेशो, तो कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे आता, कुछ हिस्सा इधर आता पोस्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो नॉर्मल है, ये 6000 यहाँ आ गया। ऐसे ही आएगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। वैसे एक लाइन यहाँ भी ऐड कर सकते थे, प्री एक्विजिशन रिजर्व। और प्री एक्विजिशन रिजर्व हमारे पास नील दे रखी है, मतलब ओपनिंग की कोई भी रिजर्व नहीं थे, नील था तो नील भी ले सकते हैं, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैसे आएगा, क्लोजिंग में रिजर्व है 1000 है ना, ओपनिंग में है नील, तो 1000 में से नील मतलब 0 माइनस करेंगे, 1000 ही आएगा, और 1000 जो आएगा वो पूरा पूरा 12 महीने यानी पोस्ट है करंट ईयर का, तो पूरा पूरा इधर ही आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया 7000। और तो कुछ इसमें है नहीं प्रीलिम में, वैसा कुछ तो एक्स्ट्रा डेप्ट टू भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो टोटल हुआ 7000। ये है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, एक सेकेंड, स्टैंड और ऊंचा करना पड़ेगा जिससे कि आपको फुल कॉपी दिख सके। चमक रहा नहीं चमक रहा, बस रिवेन्यू प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब रिवेन्यू प्रॉफिट में भी हमें हिस्से निकालना पड़ेंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का 75%, इसका 25%, तो 7000 का 75%, 5250, 7000 का 25%, 1750। नोट डाउन कर लो इतना, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट तक ऐसा कि पेज पलटना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो को। ठीक है, बढ़ाते हैं आगे के काम को। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कुछ ज़्यादा ऊंचा कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर। जो हमने खरीदारी करी है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों करी है। यहाँ देख सकते हैं 30,000 के इक्विटी और 4000 के प्रेफरेंस, तो 30 + 4
तो ये हो गया 34,000 में खरीदारी करिए, देख पा रहे हैं। लेस करेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ, पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर हमने खरीदे 2250, तो 2250 इंटू 10, तो ये हो गया 22,500। फिर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, प्रेफरेंस शेयर, तो वो थे सिर्फ 250 इंटू 10, तो ये 2500 के, तो ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर हम लिखते हैं शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट गया तो लॉस आया था, तो लॉस लिखेंगे। कैसे पता चला, यहाँ पे माइनस में है ना सब कुछ, तो 750 था इसका 75% के हिसाब से, तो लॉस है तो फिर नेगेटिव है, ये ब्रैकेट में लिख दो। तो यानी कि आपको इन दोनों प्लस करना है, इसे माइनस करें तब बाहर अमाउंट लिखनी है। तो 22,500 प्लस 2500 माइनस 750, 24,250 की वैल्यू है इसकी, इक्विटी प्रेफरेंस की वैल्यू जो है ना, वो टोटल मिला के कितनी है, 24,250। अब हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं इसके चक्कर में, 34,000 ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं ना, गुडविल आएगा। अगर प्लस में आंसर बचता तो गुडविल, माइनस बचता तो कैपिटल रिजर्व। माइनस 34,000 करते हैं, 9,750 आया, इसमें से माइनस करके ये है हमारी गुडविल। अगर माइनस में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें आता है बचा हुआ चीज़, बची हुई क्या चीज़ है, इक्विटी प्रेफरेंस में कुछ कुछ बच गया वो चीज़। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, 3,000 शेयर थे, 2250 खरीद लिए, तो बच्चे कितने हैं, 750 इंटू 10 करेंगे, 7,500 आ जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर 4,000 की थी कैपिटल, 4,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 400, तो 400 में से 250 खरीदी, तो बच्ची कितनी 150, इंटू 10 कर दो तो 1,500 के, तो ये आ गए। फिर होता है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, की जगह तो लॉस हुआ है, तो वो माइनस में लिखेंगे 250। कैसे लिखा 250, ये देख लो, 1,000 का लॉस हुआ था, 75% के लिए 750, 25% के लिए 250, तो ये होगा 250, ठीक है। या फिर ऐसे ब्रैकेट में लगा सकते हो। और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट है हमारे पास 1,750, हिसाब लगाओ। इन तीनों अमाउंट को जोड़ना, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाली को, और इसको माइनस करना। 7,500 प्लस 1,500 प्लस 1,750 माइनस 250, 10,500 आया। ये है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आपको दिखाई दे पूरा पूरा, ठीक। फिफ्थ पॉइंट होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आता है प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी है 5,000 प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट था 5,250 करीबन था। देखो मैं आपको दिखा भी दूँ, रेवेन्यू प्रॉफिट 5,250 75% के हिसाब से, तो ये होगा 10,250, 10,250 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। थक गए भाई, ठीक है। बहुत लिखना पड़ता है इसमें सवाल में।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। ठीक, पहली हेडिंग होती है, देख पा रहे हैं, पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर होता है शेयर होल्डर फंड, इसमें आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसमें दो तरह की हैं, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 10,000 की, और इक्विटी शेयर 20,000 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग आती है सरप्लस, इसमें है रिजर्व। रिजर्व आपको दे रखा, कहाँ डाल दिया अमाउंट देखो, 10,000 इधर, 20,000 इधर, चलो गलती है पता चल गई, नोट नंबर था, इसे खाली छोड़ना। भी रिजर्व कितना है 4,000, और प्रॉफिट लॉस लिखा है ना, तो प्रॉफिट लॉस जगह आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखते हैं पीछे कितना था, भी निकाला था 10,250, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो था आपका 10,500। ठीक है, गुडविल निकल के आया था आंसर, मैं कैपिटल रिजर्व होता तो हम यही लिखते हैं, गुडविल है वो तो। और हमारे पास है क्रेडिटर, मतलब करंट लायबिलिटी है, उसके अंदर क्रेडिटर है। करंट लायबिलिटी का सामने कोई अमाउंट नहीं, बस क्रेडिटर लिखा है, उसके अंदर अमाउंट है, तो दोनों क्रेडिटर प्लस कर देंगे, 4 2 6, 4,000 प्लस 2,000 यानी कि 6,000। ठीक है, इसे टोटल करते हैं, बताते हैं आंसर आता नहीं आता। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,250 प्लस 10,500 प्लस 6,000, 60,750, 60,750 इसका तो टोटल आ गया। एसेट साइड से भी उतना ही आना चाहिए, सेकंड हेडिंग एसेट्स। ठीक है, इसमें नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स आपको दे रखी 9,000 और 42,000, तो 51,000 आ जाएगी इसमें। ठीक है, और गुडविल दे रखी थी 9,750 के आसपास की, देखो यहाँ देखो, मुझे याद है 9,750 आ गया। और करंट बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह ये नहीं लिखते हम लोग, अब जोड़ते हैं 51,000 प्लस 9,750 तो 60,750। ठीक है, टोटल आ गया बंद। फिर भी 20 मिनट लग गए, फिर से पिछला क्वेश्चन भी सीखा था, तो नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ठीक, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।